की जय। हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध धाम है शारदा माता मैहर। आला उदल आज भी वहां पर आते हैं, रात में तपस्या करते आल्हा आते हैं। उदल तो शायद नहीं रहे, तो अमर है, बड़ा सिद्ध स्थान है शारदा मैया का। जी बताइए, किसके बारे में जानना चाहती हैं? मेरे बारे में ही जानना चाहती हूँ फिर मैं। जन्म तारीख समय वगैरह है क्या? मेरी जन्म 11 अक्टूबर 1990 है। भाई समय समय मॉर्निंग 8 सवा 8 का यही है। अगर ये सही है जी तो आपकी जिंदगी समुद्र की लहरों की तरह सदैव सदैव अशांत है। सही है कि गलत? सही है। सही है। और इसमें दूसरे की गलती कम है, आपके दिल की मन की गलती ज्यादा है। यानी आप जरूरत से ज्यादा भावुक हैं, जरूरत से ज्यादा सेंटिमेंटल हैं। जी जी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, दिल साफ है जी उसके कारण ये परेशानियां हैं। जी सही है कि गलत? यस तो सेंटिमेंट पे कंट्रोल करना है। जी। मकान का जो मुख्य दरवाजा है उस दरवाजे के नीचे से पानी निकलने का रास्ता है। सही है कि गलत? जी जी कुंडली ये बताती है बहुत दूर की सोचती हैं, बहुत ज्यादा सोचती हैं, जरूरत से ज्यादा। जो है उसका तो सोचती हैं, यस जो नहीं है उसकी भी कल्पना में खोई रहती। यस यस। तो कुंडली तो सही है। क्या जानना चाहती? मेरे भविष्य के बारे में कि मैं कोई भी जैसे स्ट्रगल कर रही हूँ तो कोई उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा मुझे। स्टडी में रिजल्ट कोई भी नहीं आया, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं अच्छे से पढ़ती भी हूँ पर उसका कोई परिणाम नहीं मिला मुझे अभी तक। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है मेरे को। मूल प्रश्न ये हुआ कि शिक्षा में असफलता मिल रही है। अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ पर उसका भी रिजल्ट मेरे कुछ खास नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा, पर इसमें तो दिख रहा कि आप सिलेक्ट होंगे। जरूर सिलेक्ट होंगे। 99% तो तय है कि ज्योतिष कहती कि आप सिलेक्ट होंगे। अच्छा जी। इसका 1% अगर सिलेक्ट नहीं होंगी तो आप अपनी बड़बड़ के कारण, मतलब आपको कुंडली बताती है अधिक बोलने की बीमारी रहेगी, ये ध्यान रखना। अधिक तो नहीं बोलती मैं। हाँ वो तो हमें ऐसा लगा, इतनी देर से सब सुन रहे हैं, आप बोलते ही कहाँ। मतलब इससे बढ़िया झूठ क्या है? गुरुजी इसका सी सेट और जीएस का पेपर होता है, उसमें मतलब 100 में बंदे अड़ जाते हैं। इसका 140 का स्कोर किया था इसने जीके में, जो कि 100 भी बहुत लेने मुश्किल होते हैं। पर उसका मैथ्स इसको नहीं आती मैथ्स, तो उसकी वजह से मैथ्स टिपिकल आ गई, नहीं तो इसका क्लियर हो जाता। ये फर्स्ट चांस था इसका यूपीएससी में। तो अभी और सब मेरा पेट में दर्द रहता है, मतलब मैं पूरे दिन पढ़ूं तो मेरा गैस बन जाती है। रोटी मैं पूरे दिन नहीं खा सकती। आज मैं खाना नहीं खा रखा मेरे ने। सही बताएं, आपको कोई बीमारी नहीं, तो आप तनाव ना लें किसी भी चीज को। बवासीर थी मेरे, अभी भी है बवासीर। ये बीमारी आपको रहेगी, आंखों में जलन आपको रहेगी। खान पान में सुधार करें, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर हम फाइबर युक्त भोजन लेते हैं, जी जी नींद भर सोते हैं, सुबह भले जल्दी उठ जाएं, रात में जल्दी सो जाएं, हल्का खाना लें, पानी पिएं, टेंशन ना लें। सर मेरे परिवार में जो भी प्रॉब्लम है मुझे दोषी ठहराया जा रहा है कि तेरी वजह से आज हमारा परिवार सब बर्बाद हो पड़ा है। ये चीजें मेरे पे ही आती है, हर जगह सब मेरे पे ही बोलते हैं। अब जिसके परिवार के लोग ही ऐसा कहते हैं, आप बेटी हैं उस घर की, अब आप समझना, जब आप बेटी हो आपको वो नहीं छोड़ते, तो हम भी कह देंगे कि गलत है तो कल वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है, जब मनुष्य के जीवन में संघर्ष होता है तो मनुष्य ऊंचाइयां छूता है। जी सर। लेकिन सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाले बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा हमारा अनुभव। जी सर। संघर्ष करने वाले ही बढ़ते। यस सर। आप देखिए विदेशों में कुछ जगह ऐसी है जहां पर 2-2, 3-300 फुट के पेड़ होते हैं, और हमारे यहाँ पता चला 20 फुट 50 फुट का ऐसा फैला है बढ़िया। कारण उसका सीधा सा कारण, ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ों के बीच में जब एक कोई पेड़ जन्म लेता, बड़ी सार की बात है, जब बड़े लंबे लंबे पेड़ों के बीच कोई पेड़ जन्म लेता है तो उसको सूर्य भगवान की रोशनी नहीं मिलती, जिसको विज्ञान में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती।
तो जब उसे धूप नहीं मिलती, उसे जिंदा रहना है, तो पेड़ ये सोचता है अगर ऊपर बढ़ गए तो धूप मिलेगी, नहीं तो मरना तो तय है। समझिए इस बात को। तो उस कारण से वह पेड़ सीधा बढ़ता है और वह भी 200-300 फुट का हो जाता है। लेकिन हमारे खेत में, आपके खेत में एक पेड़ है, जिस पेड़ के चारों तरफ कोई संघर्ष नहीं है, तो वो ऐसा फैल जाता है जैसे रईस जादों के बच्चे सोफा पर लेटे पड़े रहते विष्णु भगवान जैसे। उनको कोई फिक्र नहीं, उनको मालूम है पिता की संपत्ति है, कुछ नहीं होगा तो इसी को मिटाएंगे। ठीक है, तो जो संघर्ष करते वो आगे बढ़ते हैं। नहीं गुरुजी, ये संघर्ष तो फुल करती है। यानी कि ये सुबह 6 बजे से लेकर नाइट 11 बजे 12 बजे हम सो जाते हैं, तो ये लाइट बंद कर मोबाइल में भी ये पढ़ना मतलब फुल। और खाना है वो इसको शूट नहीं करता, तो हम फ्रूट है या कोई जूस है अथवा इस चीज़ों पे भी तू जैसे भी है पढ़। यानी कि मम्मी को इसके साथ इसलिए छोड़ कर भी इसको कोई खाना बनाना या कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब फिर भी मतलब इतना संघर्ष आप सोच नहीं सकते कि अब क्या बताऊं मैं भी। 1-2 पॉइंट से रह जाती है कई बार टीचर में। एक आपके घर के पीछे कोई दरवाजा है, दरवाजे के पास एक कुत्ता बंधा रहता है, खड़ा रहता है, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे आवारा हो, चाहे अपना हो। दरवाजे दक्षिण साइड में जो है फैमिली रहती है, उनके कुत्ता है दक्षिण साइड की फैमिली में। कभी उस कुत्ते को पुकारते हुए सुना है हमने? अरे भाई, वो आप लोगों ने सुना हो, वो उसको पुकारते हैं तो उस कुत्ते की वृष राशि आएगी। जैसे उसको बॉक्सी कहते हैं, बी से नाम हो, ई से नाम हो, ऊ से नाम हो, पुकारते ना। आजकल तो बेटा को नहीं पुकारते थे गुरुजी, पर ज्यादा रहते नहीं है, हम बाहर ही रहते हैं। जैसे ये जयपुर रही, सीकर रही या फिर यहाँ दिल्ली रही। 2 रंग का है, उसके ऊपर गुल है और मैरून से कलर का है। हम ये मान लेते हैं कुत्ता मतलब इधर है, लेफ्ट में भाई है उनके, तो होगा। हमारे घर में हमने कब कुत्ते को पाला नहीं या फोटो नहीं लगाई। 1 मिनट। हाँ, वो कुछ बोल रहे ना तो ना। प्रणाम महाराज जी। भगवान शुक्र गुप्ता। सर, ये 4-5 साल से घर से बाहर ही हैं और पहले ये जयपुर थे, फिर सीकर थे और सीकर से अभी दिल्ली है। और घर हमने सबने छोड़ रखा है। मैं भी ड्यूटी करता हूँ, बाहर रहता हूँ, लगभग 10-11 साल हो गए। और ये मेरी छोटी बहन है, बड़े भाई साहब है, मम्मी भी आए हुए हैं। और मम्मी इनकी देखरेख में यहाँ दिल्ली छोड़ रखा है इनको 2.5-3 साल से। 2022 से इधर आए हुए हैं। तो इनका जो पीछे एग्जाम था उसमें इन्होंने अच्छा स्कोर बनाया था, अभी भी बताया भाई साहब ने 140। बाकी ये जो आपने कुत्ते के बताया ना सर, आसपास बगल में जो भी रह रहा है ना, इनको ध्यान में नहीं है। ये कहाँ रहती हैं अभी? अभी यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में रहने के बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ी क्या पहले से, कि पहले ही से खराब है? नहीं, पहले तो इतना नहीं था, जयपुर तो फिट एंड फाइन थे, बट यहाँ आने के बाद थोड़ा बहुत हुआ ऐसा। और ये साथ में ना बर्डन लेते हैं, टेंशन लेती है, तनाव लेती है, और अपने आप को बोल के नहीं यानी फैमिली को कुछ बताती नहीं है, और अपने आप ही मन में विचार कर लेती है कि सब सारा जो परिवार में जो भी हलचल है या कुछ भी गड़बड़ी हो रही है मेरे वजह से हो रही है। हमने पहले ही बोला, सब गवाह हैं कि ओवर थिंकिंग की शिकार है लड़की। बोलिए, सभी ने सुना ना? जी जी। और ये आज आपको ही बोला है, हमें कभी नहीं बोला कि फैमिली में हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, पर ये अपने आप मन में ले लेती है। मतलब इनकी मनोकल्पना है। जी जी। तो हमने भी ये कहा कि जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण पेट खराब है, पाइल्स की समस्या। जी। पेट खराब होगा, मोशन कड़ी होगी तो पाइल्स होगी। जी जी। वेरी सिंपल। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका जो दरवाजा है, जी जी, दरवाजे के ऊपर तांबे का तार बंधा है कि टंगा है? गौर करिए। तांबे का तार? तांबा। हाँ सर है। कहाँ? मेन मुख्य दरवाजे पे। तो ये तांबे का तार निकाल दीजिए तो 90% बीमारी तो इसकी ठीक हो जाएगी। जी जी सर। और सर, ये कुत्ते के बारे में बताया तो ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड में, और सामने हमारे बिल्कुल फ्रंट में रहते हैं तो वो भी रखते हैं कुत्ते। और जैसे डॉगी होता है, रेडीमेड होता है, वो हमारे घर में बॉक्स के अंदर है। बॉक्स के अंदर? हाँ जी। कहाँ रखा? घर के जैसे संदूक होता है ना। संदूक? हाँ। ये घर है, मान लीजिए वहां से घर की शुरुआत होती है। जी जी। अब ये संदूक क्या आपका लगभग लास्ट में है? लास्ट में नहीं, लेफ्ट साइड में जैसे ही हमारा रूम है उस रूम के अंदर है। मैंने खुद नहीं रखा उसको। बॉक्स के अंदर? जी जी। कैसे रंग का? छोटा रेड कलर का है। रेड कलर का कुत्ता मिल गया ना? जी जी। ये दिखाई दे रहा, हम इनसे बोल रहे हैं। और मैं इनको अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोला तो अच्छे से तैयारी कर, आराम से स्कोर करेगी, इंडिया को टॉप करेगी। पर इस चीज को आप दिलासा दीजिए। हमने ये बोला कि अगर 99% सिलेक्ट होने का योग है, जी जी, 1% अगर कहीं रह जाएंगी तो आपके बड़बड़ के कारण। पहले ही बोला कि आप बहुत बोलती हैं, बुरा मत मानना। और वो बात आज सबके सामने सिद्ध भी हो गई कि आप गलत हैं, हम सही हैं। तो हमारी जो तो सही है भाई, हम बताते नहीं। हम बता दें तो किसके घर में कौन से कमरे में कितने बर्तन गड़े हैं और उसमें कितने पैसे, कौन कौन सी धातु के,
हाँ, सर। हमारा ये रोज का धंधा, हम इससे बचते हैं क्योंकि दूसरे की संपत्ति पाप है। मात्र बत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, शास्त्र कहते हैं माता के समान पराई नारी और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान। अपनी मेहनत में भरोसा रखो। आज हम एक बात खोलते हैं, मेहनत की बात करते, जी जी हम लक्ष्मी मैया का, सरस्वती मैया का और भोलेनाथ का एक भव्य स्थान नर्मदा जी किनारे बनाना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारे पास जितना पैसा आता है उसमें हम शिवलिंग निर्माण के 101 यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक 2011 से अभी तक 11 कार्यक्रम कर चुके हैं। हर यज्ञ में एक गरीब कन्या का विवाह करते हैं। और वो भोलेनाथ सुन रहे, भगवती सुन रही, किसी भी यज्ञ में आज तक किसी से भी 1 रुपए ना मांगा है, ना 1 रुपए किसी का लगाया है। अपनी ज्योतिष की जो फीस होती है उस फीस में से हम वह कार्यक्रम करते हैं, उसी में से अपने परिवार बाल बच्चे पालते हैं। अगर हमको करना होता तो हम भी कह देते कि हम यहाँ पर एक धाम बना रहे हैं, आप आइए दीजिए, बार बार उसकी टीवी में फोटो चलाते, आपको दिखाते, आप कुछ पैसा देते, तो उसमें से मंदिर, जो मंदिर कहना नहीं चाहिए, जो लोग इस तरह से मंदिर बनवाते हैं उनके मंदिर कभी बनते ही नहीं। मंदिर बन जाएगा, डोनेशन मिलना बंद हो जाएगा। वो मंदिर तो एक दिखावा है, आई कार्ड, बाकी वास्तव में वहां कुछ ऐसा है नहीं। पर हमें ये बताइए कि हमने कभी इतने दरबार करते हैं, हमने कभी किसी से कहा कि 1 रुपए दीजिए? एक बार धोखे से मुंह से निकल गई थी बिलासपुर में, तो बहुत बड़ी रकम मिली थी, हम बताए दे रहे हैं। चकरभाटा में, बिलासपुर में, मई में हमारे मुंह से निकल गई थी कि ऐसे कि मंदिर बना रहे हैं। एक नौजवान आया था और बोला मंदिर निर्माण के लिए हमारी तरफ से ये 100 रुपए रख लीजिए। हमने कहा यार स्टारबक्स की कॉफी नहीं आएगी। क्या बताएं, इतनी महंगाई। हाँ, ये मानना पड़ेगा, एक हमारे शिष्य हैं जिनने अभी इसमें कार्यक्रम कराया था, इसमें भिवानी में, शर्मा जी, उन्होंने 51,000 रुपए मंदिर के लिए दिए हैं। वो 51,000 रुपए अलग सुरक्षित खाते में पड़े हैं। पर हम किसी से मांगते नहीं, कोई अपने मन से 10 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, अलग बात। पर मांगते इसलिए नहीं कि मांगने में तत्काल आदमी झुक जाता है, कोई देगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं, लेकिन मांगन मरण समान है, मरे न मांगो भीख। यस सर। और फिर एक बात बताएं, जब हमको मांगना ही होगा जी। तो हम माता रानी से कहेंगे कि मैया आप पूरा कर दो, और यकीन मानो